यस प्यारे बच्चों, आज हम सर्कल्स की थ्योरम 10.1 करेंगे। यूनिट 10 इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। कि अगर किसी एक सर्कल के अंदर टू इक्वल कोड्स हैं, जैसे एक ए बी कोड है और एक सी डी कोड है। कोड की डेफिनेशन इंट्रोडक्शन पार्ट में आ चुकी थी। दो इक्वल लेंथ की अगर कोड्स हैं तो वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगी, ऐसा हमें प्रूव करना है। देयर आर टू इक्वल कोड्स लेट ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ। सेंटर ओ है और ए बी और सी डी हमने टू इक्वल कोड्स ले ली। हमने प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी मीन्स ये वाला एंगल और एंगल सी ओ डी ये एंगल सेंटर पर जो बने एंगल हैं वो इक्वल होते हैं। कंस्ट्रक्शन कर लो, ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी, इनको हमने ज्वाइन कर लिया। अब कॉन्ग्रुएंस बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं। 7th में की हमने, 8th में भी की और अब 9th में, पिछले चैप्टर्स में हमने बहुत कर लिया। यूनिट 7 में बहुत किया हमने। ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी में हमने सिमिलैरिटी 3 बातें मैच करनी होती हैं। इसका ओ ए और उसका ओ सी रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, यहाँ पर सेम लिखना है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल की एक ही सर्कल के सारे रेडियाई बराबर होते हैं। और इसी तरह ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये भी एक ही सर्कल के रेडियाई हैं। और ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है इक्वल, ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं। तो एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब जो ये वाला एंगल है वो इसके ऊपर जा कर के फिट बैठ जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा बाय सीपीसीटी। दिस इज़ द प्रूफ। यही हमने प्रूव करना था कि जो ये एंगल्स हैं वो एक दूसरे को कवर कर जाते हैं। तो मैंने क्या किया, सेम ही ऐसे हमने दो ट्राइंगल्स काट लिए, एक ए ओ बी और एक सी ओ डी, इस टाइप से। तो अब अगर हम इस ए ओ बी को हटा के सी ओ डी के ऊपर रखते हैं, ओ के ऊपर ओ, ए के ऊपर सी और दिस, तो ये देखो दोनों एंगल बराबर है। इसने उसको ओवरलैप कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ, ऐसे हम बहुत पहले भी कर चुके हैं। अगली बार में क्या है, थोड़ा सा चेंज कर दिया उसने, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज किया है कि अब की बार ये कोड्स इक्वल नहीं दी हुई, इनकी जगह पर एंगल्स इक्वल दे दिए। इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ ए सर्कल, कोड्स ऑफ द सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। कि अगर कोड्स के द्वारा बनाए गए सेंटर पर एंगल इक्वल हों तो वो वाली जो कोड्स होती हैं वो लेंथ में इक्वल होंगी, ऐसा हमने प्रूव करना है। तो वही चीज़ अब की बार बस सिमिलर, जो कॉन्ग्रुएंस रूल है वो चेंज हो जाएगा। दोनों ट्राइंगल्स लेंगे हम, ए ओ बी और सी ओ डी, इसका ओ ए और इसका ओ बी ओ सी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है और ओ बी और ओ डी रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो अब एस ए एस बन गई, उसमें एस 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 बन गई थी, इसमें एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल बन गया। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो ए बी जो है वो सी डी के ऊपर फिट हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो ऐसा आप काट के और एक दूसरे के ऊपर रख के देख सकते हो। बहुत बार हम ऐसे पहले कर चुके हैं। उसके बाद आता है एक्सरसाइज 10.2। 10.1 में एग्जाम्पल्स थे और ट्रू फॉल्स, ब्लैंक्स थे और ट्रू फॉल्स थे, वो आपने कर लिए होंगे। इंट्रोडक्शन बेस्ड थी वो एक्सरसाइज। अब ये है, इसमें क्या है, कुछ भी फर्क नहीं है, बिल्कुल इसके जैसा समय। इसमें क्या है, एक ही सर्कल के अंदर दो इक्वल कोड्स हैं और इसमें दो सर्कल के अंदर अलग अलग इक्वल कोड्स हैं और दोनों ही सर्कल सेम माप के हैं। Recall that two circles are congruent। congruent क्या बोलते हैं, when they have the same radii। ये हमें पहले ही पता है कि दो सर्कल तब congruent होते हैं जब उनका रेडियस सेम हो। तो दोनों सेम साइज के सर्कल हैं और वो कहता है प्रूव दैट इक्वल कोड्स मीन्स इसकी और इसकी जो इक्वल कोड्स होंगी वो सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स, बिल्कुल उसी की तरह पर। अब हमने क्या देखना है कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका रेडियस और इसका रेडियस सेम जाएगा। आप दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, C1 AB और C2 PQ, कोई भी नाम रख दो, AB PQ ABCD जो भी रखना है आपने। तो ये और ये इक्वल है, क्योंकि वो कहता है कॉन्ग्रुएंट है, तो हमने सारों का रेडियस R ही मान लिया। R1 R2 नहीं लेना, R ही लेना है सबका, क्योंकि वो इक्वल है। तो C1A और C2 P ईच R है, AB इज इक्वल टू PQ गिवन है और C1B इज इक्वल टू C2Q, ये भी रेडियाई हैं ईच आर। तो एस 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 से ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो ये एंगल्स हैं ये और ये इक्वल हो जाएंगे बाय सीपीसीटी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी वही है जो हमने थ्योरम नंबर 2 करी है। इस बार एंगल वही दिए हुए हैं इक्वल,
और कोड इक्वल प्रूव करनी है, सेम वही चीज़, AC1 इज इक्वल टू PC2 हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया, और C1B इज इक्वल टू C2Q हो गया। तो SAS जैसे हमने पीछे किया था उसमें सेम सर्कल के अंदर लेना था, इसमें बस अलग अलग सर्कल्स के अंदर लेने, कोई फ़र्क नहीं है, सारी चीज़ वही है। दो सर्कल अलग अलग लेने हैं कॉन्ग्रुएंट, और थ्योरम्स में एक ही सर्कल में करना है। तो ये थी आपकी वर्कशीट 10.2। सो अपना समझो और करो। थैंक यू।